हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। पर्सन ऑन योर माइंड, जिस शख्स के बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। और हम आज चेक करेंगे कि करंट एनर्जी क्या है और आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए इस रिश्ते से। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। करंट एनर्जी आपके पर्सन की, पर्सन ऑन योर माइंड किस एनर्जी में है, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए ताकि मैं एनर्जी पिक कर सकूं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। किंग ऑफ कप्स बॉटम से आया है। ओके, तो एनर्जी क्या कह रही है। करंट एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन की, आप लोग नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन में हो सकते हैं। आपके पर्सन मुझे जो है वो बीमार लग रहे हैं इस टाइम पे, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये हील कर रहे हैं और ये ओवर थिंक भी कर रहे हैं, हीलिंग के साथ साथ ओवर थिंकिंग भी, क्योंकि इंसान जब अकेला होता है, जब बेड पे होता है और जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, ऑफ कोर्स वो अकेला लेटता है, सोचता है चीज़ों के बारे में। तो हैंगमैन की पोजीशन मुझे ये बता रही है कि ये स्टक हैं थॉट्स में और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है। ये आपसे या तो इनकी कॉल आई है या ये आपसे बात करना चाहते हैं और ये यूनियन चाहते हैं, क्योंकि फास्ट मूविंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इनकी। या तो अगर कॉल आई है तो आप लोगों की कोई कॉल पे इस तरह झगड़ा हुआ है, या आप लोगों की कोई कॉल पे जो कन्वर्सेशन है वो मुझे इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही कि जिस तरह की कन्वर्सेशन हुई है आप लोगों की। आपके पार्टनर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिग्रेट की एनर्जी में हैं। अगेन सैडनेस नज़र आ रही है मुझे इनकी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, सैडनेस है, कुछ पछतावे भी हैं जो इनको रियलाइजेशन के बाद समझ में आ रहे हैं जब ये सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं अपना। क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है, ये कार्ड हमें यही बता रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी लाइफ में, जहाँ पे ये स्टक रहे हैं और इन्होंने उन चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब ये मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फास्ट मूविंग एनर्जी है यहाँ पर और ये यूनियन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, हील कर रहे हैं। आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। आप लोग अगर जो है आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई है तो आप लोग जो है बातचीत नहीं कर रहे एक दूसरे से। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि जो सोच रहे हैं वो ये यूनियन के बारे में ही सोच रहे हैं। आपके साथ जो खुशी इनको मिलती है वो कहीं और ये फील नहीं कर पाते। बॉटम से किंग ऑफ कप्स है, जो कि एक बहुत ही पैशनेट लवर का कार्ड होता है। ये वो किंग होता है जो बहुत लविंग होता है, बहुत केयरिंग होता है। ये आपको आप केयर दिखाना चाहते हैं कि ये आपकी कितनी फ़िक्र करते हैं, कितनी परवाह है इनको आपकी। ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने शायद इस प्यार को कभी एक्सप्रेस नहीं किया है आपसे। लेकिन अब जब ये रियलाइजेशन के फ़ेज़ में हैं तो इनको अब समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गलतियां की हैं और इनको किस चीज़ के रिग्रेट्स हैं, उन्हीं गलतियों के पछतावे हैं इनको कि मैंने ऐसा क्यों किया और मैं स्टक क्यों रहा। अभी हम आगे भी चेक करेंगे कि ये किस चीज़ में स्टक रहे हैं और क्यों इन्होंने आपसे एक्सप्रेस नहीं किया अपना प्यार होते हुए भी दिल में इन्होंने उस चीज़ को आपको नहीं बताया है। और ये बहुत ही एक जेनरस लवर का कार्ड होता है, किंग ऑफ कप्स ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है ये। और बहुत ज़्यादा लॉस्ट एनर्जी है इनकी, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी, फियर की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। इनकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ मुझे दोनों अच्छी नहीं नज़र आ रही हैं इस टाइम पे।
किसी तरह का रिस्क लेना चाहते हैं। फूल की एनर्जी हमें यही बता रही है कि किसी तरह का ये रिस्क लेके एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं इस स्टक सिचुएशन से। डार्कनेस से लाइट की तरफ आता हुआ मैं देख रही हूँ इनको, क्योंकि करंट एनर्जी है तो ऑफ कोर्स जो ये इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है। सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं ये। आगे देखते हैं कि और क्या है इनकी करंट एनर्जी में, क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन इनकी क्या है। बहुत ज़्यादा सैडनेस है इनकी एनर्जी में, दुख है, दर्द है, गम है इनकी एनर्जी में। जैसे सरेंडर किया हो इन्होंने डिवाइन पे। स्टार, पेज ऑफ कप्स, ये किसी तरह की अपॉलजी चाहते हैं। होप है, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं ये। आप इनके लिए इनकी विश फुलफिलमेंट हैं और आप एक स्टार हैं। ये आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, यानी कि आपकी तरफ जो है ना ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आप कोई हो सकता है कोई इन्फ्लुएंसर हैं, कोई यूट्यूबर हैं या कोई स्टार हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो भी हैं आप काम करते हैं। लेकिन ये आपको, और अगर नहीं भी इस तरह कोई आप काम करते हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं भी है, तो भी आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। आप इनकी विश हैं, आपको ये मनाना चाहते हैं, आपसे अपॉलजी चाहते हैं ये किसी तरह की। यस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सन का कार्ड भी आ गया है और साथ में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक्शन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए और ये चाहते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी आए, आपके साथ जो है एक फैमिली बने, फैमिली बनाना चाहते हैं, बहुत आगे तक का सोचते हैं। कुछ लोगों की बातचीत हो भी रही है और कुछ लोग जो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में। तो कुछ ऐसे मामलात आप लोगों के दरमियान हुए हैं जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं और सिचुएशन आप लोगों की इस टाइम पे इस तरह से हो गई कि आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। लेकिन उनकी विश यही है कि आपके साथ वो आगे बढ़ें, आपके साथ फैमिली बनाएं, ये उनकी विश है। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए फाइट करना चाहते हैं। हो सकता है लाइफ में अगर इनकी थर्ड पार्टी है, कोई इशू, फैमिली इश्यूज़ हैं, तो ये वहाँ पे भी मुझे स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और बॉटम से आप देख सकते हैं कि कार्ड है स्ट्रेंथ का। तो बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं जो लाइफ में ये उनको हिम्मत के साथ इस टाइम उनके ऊपर ओवरकम कर रहे हैं, यानी ऑब्स्टिकल्स को अपनी लाइफ में, जो इनकी लाइफ में जो है बहुत सारे, अब वो चाहे फैमिली इश्यूज़ हों या इनके अपने कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको ये, और जो लोग आपके रिश्ते में ब्लॉक बन रहे हैं या ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, तो ये उनको भी फेस कर रहे हैं। इस वक्त स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं ये, इस वक्त ये हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको लेट गो नहीं करना चाहते, आपको ये रखना चाहते हैं अपने साथ, क्योंकि आपके लिए ये पॉजिटिव हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं ये इस टाइम पे। जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में अगर मदर इश्यूज़ हैं या अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो इनकी फैमिली में मुझे जो है वो फ़ाइट नज़र आ रही है और वहाँ ये स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो देखते हैं, इस वक्त तो इन प्रोसेस हैं चीज़ें, आगे क्या होगा।
देखते हैं आगे क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। फ़िलहाल तो अभी आइसोलेटेड है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, ये सोल सर्चिंग कर रहे हैं इस टाइम पे और क्रॉस रोड्स पर हैं, आप देख सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है विद क्वीन ऑफ कप्स। इस वक्त ये अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये खामोश रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, अलग रहेंगे। इस वक्त बहुत सारे लोगों की हो सकता है बातचीत ना भी हो इनसे, लेकिन जब कम्युनिकेशन होगी तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ होगी, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्रॉस रोड्स को बता रही है और उसके बाद आया है एस ऑफ सोर्ड्स जो कि क्लैरिटी को बता रहा है। बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आपकी होगी। अभी ये इस फेज़ में हैं कि अभी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपनी ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये रियलाइजेशन के फ़ेज़ में हैं और क्रॉस रोड्स पर हैं। अभी इनको खुद क्लैरिटी नहीं है, तो ये आपको क्लैरिटी क्या देंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि बहुत जल्द एक पॉजिटिव चेंज को बता रहा है। गुड लक इज़ कमिंग, इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको रिसीव होगी। और ये पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड है जो कि बता रहा है पॉजिटिविटी को बताता है, यानी कि कोई गुड न्यूज़ को बताता है, कोई अच्छी खबर को बताता है। तो चेंज आ रहा है आप लोगों की सिचुएशन में। लवर्स का कार्ड है विद जस्टिस। लवर्स विद जस्टिस मीन कि आपको जस्टिस मिलेगा, मिलने वाला है, बस आपको पॉजिटिव रहना है। और लवर्स आपको ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों का। और ये आपके लिए ज़रूर कोई डिसीशन लेके आपकी तरफ बढ़ेंगे और ये एक अच्छा डिसीशन होगा, यानी आपके फेवर में होगा, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अभी इनको छोड़ दीजिए, इनको स्पेस दे दीजिए, क्योंकि ये इस वक्त अकेले रहना चाहते हैं, या तो इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और तबीयत ठीक नहीं है इनकी चल रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस टाइम पे। तो कुछ चीज़ें इनको रियलाइज़ खुद से करने दीजिए कि इनको डिसीजन क्या लेना है। फास्ट मूविंग एनर्जी है, बहुत तेज़ी से ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, तो ये बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है। ये इस स्टक सिचुएशन में अब खुद भी नहीं रहना चाहते, इस स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं। और देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी लेते हैं कि क्या चल रहा है। कुछ ऑरेकल्स से भी चेक करते हैं कि इनकी थॉट्स में क्या चल रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड। फिर हम एंजल गाइडेंस देखेंगे कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। यस, सिंगल पेरेंट का कार्ड है। सेक्स, गुड टाइम, ओके। लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, मुझे किसी तरह की एंडिंग इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है। ये सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, इनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हो सकती हैं। या आप सिंगल पेरेंट हैं या ये सिंगल पेरेंट हैं। और अगेन सिंगल का कार्ड आया है। रोमांस, फीलिंग्स, टेक्स्ट मैसेज, डिवाइन इंटरवेंशन, ओके। क्लियरली मैसेजेस आए हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है लाइफ में। इट्स अ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, यानी कि इनको रिफ्लेक्ट करने दीजिए, कि इनको सोचने दीजिए और समझने दीजिए कि इनको क्या चाहिए। सिंगल पेरेंट आप हो सकते हैं या ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्यार आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग लव है, बहुत अफेक्शन है आप लोगों की, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है।
और अपना गुज़रा हुआ जो अच्छा टाइम है उसको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपको मैसेज करना चाहते हैं लेकिन इट्स टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। जब तक ये डिवाइन इनको जो है, जब तक चीज़ें समझा नहीं देंगे ना, जब तक इनकी अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक ये आपको मैसेज या टेक्स्ट खुद ही नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब अवेकनिंग चलती है डिवाइन की तरफ से आपकी, तो आप जो है उसको मैसेजेस को रिसीव कर रहे होते हैं जो डिवाइन की तरफ से डाउनलोड्स हो रहे होते हैं। तो इनकी सोल सर्चिंग का टाइम है, इनको स्पेस दे दीजिए। वैसे भी बहुत सारे लोग तो यहाँ पे नो कांटेक्ट में ही नज़र आ रहे हैं मुझे, और रोमांस फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत प्यार है आपके लिए। सिंगल नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आइसोलेटेड हैं, ये आइसोलेशन में हैं, अकेले हैं बिल्कुल, और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए और मुझे इस स्टक एनर्जी से, इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना है। ये ख़ुद भी अब तंग आ गए हैं और निकलना चाहते हैं, और वो भी बहुत जल्द। 1 से 12 दिन का टाइम है। 1 से 12 दिन के अंदर अंदर आपकी तरफ कोई मूवमेंट हो सकती है इनकी तरफ से। ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है यहाँ पर, और ट्विन फ्लेम एनर्जी आपको पता है कि क्या होती है। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो 2 जिस्म एक जान होते हैं, यानी 2 बॉडीज़ 1 सोल होती है। और आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी बहुत सारे लोगों का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सबका ही हो, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है, और ये भी हमें यही बता रहा है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। इस वक्त ये बिल्कुल अकेले हैं, और इनको रिफ़्लेक्ट करने दीजिए। इनको अपनी सोल सर्चिंग जो चल रही है वो करने दीजिए, इनको स्पेस दे दीजिए। तो देखते हैं कि अब एंजल्स के मैसेजेस हमारे लिए क्या हैं, और आपको क्या करना चाहिए। वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वैसे अभी तक तो जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, तो उससे तो मुझे यही लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। और देखें, जैसे ही मैंने डेक निकाला है ये, तो कीप एन ओपन माइंड का कार्ड आया। योर सोल मेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके जो ये सोलमेट हैं ये उससे बहुत डिफरेंट हैं। आप लोगों के अंदर डिफरेंसेस हैं। देखते हैं कि क्या करना चाहिए अब आप लोगों को। एंजल गाइडेंस, न्यू लव, ट्रू लव, release your ex, wedding, let your friends help you। ओके, बॉटम से आया है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यही पर्सन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होके वापस आ जाएंगे एक न्यू लव की तरह। ये आपका ट्रू लव भी हो सकते हैं। और आपकी देखें, वेडिंग का कार्ड आया है यहाँ पे, क्लियरली नज़र आ रहा है कि शादी हो सकती है इनके साथ में। तो आपको करना क्या है, अपने एक्स को रिलीज़ करना है, या अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया है तो उनसे भी आपकी शादी हो सकती है। तो आपने अपने एक्स को रिलीज़ करना है, यानी जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, और जिनकी लाइफ में कोई न्यू लव आ चुका है, तो वहाँ पे भी वेडिंग हो सकती है। या अगर कोई इनका वेट कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि ये बंदा आपकी ज़िंदगी में एक न्यू लव की तरह दोबारा से ट्रांसफॉर्म होकर वापस आए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, यानी जिनको आप अपने बहुत करीब समझते हैं, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं, उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। क्योंकि एंजल गाइडेंस यही कह रही है, रिलीज़ योर एक्स। आप अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए। अगर आपके जो एक्स हैं उनको रिलीज़ कीजिए, ताकि एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सके, जिसके साथ आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और आपकी शादी हो सके। और अगर आप इन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यही न्यू लव बनकर आपकी लाइफ में वापस आएँ और एक अच्छा और बेहतर इंसान बनकर या आपको अप्रोच करें।
तो हम कुछ और कार्ड्स भी लेंगे गाइडेंस कि एनर्जी क्या कह रही है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। ओके अच्छा देखिए एनर्जी हमें क्या कह रही है। अ टाइम फॉर हीलिंग। आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, अगर ये आपके एक्स हैं तो ये टाइम हील करने का है। आप भी हील कर रहे हैं और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये भी हील कर रहे हैं। क्लियरली इनकी एनर्जी में ये चीज़ आई है कि ये हील कर रहे हैं और आपका भी हीलिंग फेज़ है, तो ये हीलिंग का टाइम है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो ये आपको एक विन विन आउटकम जो है ना वो इस सिचुएशन में मिलने वाला है। आप हील कीजिए अपने आप को। अच्छा ये उन लोगों के लिए जो मूव ऑन कर चुके हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यानी कि आपको कोई बोल्ड मूव लेने की ज़रूरत है और आप दुनिया को दिखा दें कि आप क्या हैं। यानी कि अगर आपने अपने आप को ऐसा बना लिया था कि एक ऐसा शख्स जो बहुत टूटा हुआ है, जिसने रिश्ते खोए हैं, जिसने लोगों की असलियत देखी है, जिसने लोगों को समझा है, तो आप जो है यानी लोगों ने जिसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिए हों, यानी कि आप अगर ऐसे शख्स हैं जिसको लोगों ने आपकी वर्थ को नहीं समझा है, तो आप लोगों को दिखा दें, शो द वर्ल्ड द रियल यू, कि आपकी अपनी एक वर्थ है, आप क्या हैं। और मूव किसको लेना होगा? आपको ही लेना होगा। एक बोल्ड एक्शन लेना होगा आपको। तो अपने आप को हील कीजिए। हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हील कीजिए और एक विन विन आउटकम जो है वो आपकी लाइफ में बहुत जल्द मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी में। तो मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।